हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे अपन कर रहे थे और उसी को ही सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे का जो क्वेश्चन है उसके विषय में। तो आज का पार्ट का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुश्रुत मतानुसार प्रतर संधि का उदाहरण कौन सा है? गृष्ठ, पृष्ठवंश, स्रोत, श्रृंगाटक, भग्न नितंब, कक्षावक्षण। तो प्रतर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सुश्रुत के अनुसार प्रतर संधि कौन सा है? ग्रीवा और पृष्ठवंश है। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मत अनुसार कालांतर प्राणहर मर्म किस गुण के होते हैं? अग्नि, अग्नि सौम्य, अग्नि वायु, सौम्य। तो सुश्रुत मतानुसार कालांतर प्राणहर मर्म किस गुण के होते हैं? तो अग्नि और सौम्य गुण के होते हैं। सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार रस मूत्र पुरीश का पृथक्करण करने वाला वायु कौन सा है? अपान, समान, व्यान, उदान। तो सुश्रुत के अनुसार रस मूत्र एवं पुरीश का पृथक्करण करने वाला वायु कौन सा है? तो वो है आपका समान वायु है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, वृक्क का निर्माण किससे होता है? शोणित, कफ प्रसाद, मेद स्नेह, रक्त मेद प्रसाद, कफ मेद प्रसाद। तो किससे होते हैं? तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से किसका निर्माण होता है? वृक्क का निर्माण होता है। तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क का निर्माण होता है। थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत अनुसार अन्न पाचन के बाद रस धातु निर्माण के लिए कितना समय लगता है? एक याम, एक मुहूर्त, एक आहार, एक अहोरात्र। तो सुश्रुत अनुसार अन्न पाचन के बाद रस धातु निर्माण तक कितना समय लगता है? तो अन्न पाचन के बाद रस धातु के निर्माण के लिए एक आह जो समय है वो आपका लगता है, ठीक है। एक अह के समय जो है वो लगते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्न द्वेष और हृदक्लेद यह किसका लक्षण है? वात संचय, कफ प्रकोप, पित्त संचय, पित्त प्रकोप। तो अन्न द्वेष और हृदोक्लेद यह किसका लक्षण है? तो यह जो है आपका कफ प्रकोप का लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ और रक्त की वृद्धि के कारण होने वाला जीवामूल स्रोत किस नाम से जाना जाता है? जीवाकंटक, अलास, उपजीविका, कच्छप। तो कफ और रक्त की वृद्धि के कारण होने वाला जीवामूल स्रोत किस नाम से जाना जाता है? तो अलास के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कर्ण में तीव्र पीड़ा सहित उत्पन्न होने वाली पीड़िका को क्या कहते हैं? अलजी, पंसिका, गर्भदिका, इंद्रवृथा। तो कर्ण में तीव्र पीड़ा सहित उत्पन्न होने वाली पीड़िका को क्या कहते हैं? तो पंसिका कहते हैं। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पंसिका। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिघात के कारण प्रदूषित नख जब रुक्ष, कठोर तथा काला हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? चिप, कुनख, अनुशयी, विदारी का। तो अभिघात के कारण प्रदूषित नख जब रुक्ष, कठोर तथा काला हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे अपन कुनक कहते हैं। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पुनः पुनः होने वाला रक्त छर्दी, अत्यधिक आद्यमान और दारुण उदरशूल, यह किस प्रकार के रक्त स्त्राव का लक्षण है? अमाशयगत, पक्वाशयगत, आंत्रगत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनः पुनः होने वाला रक्त छर्दी, अत्यधिक आद्यमान और उदरशूल दारुण उदरशूल किस प्रकार के रक्त स्त्राव का लक्षण है? तो यह जो है अमाशयगत रक्त स्त्राव का लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा आपका। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजकाजात यह किस भाग का रोग है? नेत्र संधि, वत्म, कृष्णमंडल, शुक्लमंडल। तो अजकाजात यह किस भाग का रोग है? तो यह जो है आपका कृष्णमंडल का रोग है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोप, कंडु, पिच्छिल स्त्राव, ये किस रोग का लक्षण है? वात अधिमंत, कफ अधिमंत, पित्त अभिषंद, कफ अभिषंद। तो उष्ण अभिनंद, गुरुता, अक्षिशोप, कंडु, पिच्छिल स्त्राव, यह किसका लक्षण है? यह कफज अभिषंद का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की गति के अनुसार दिन में बढ़ने और घटाने वाला शिराशूल किस रोग का लक्षण है? तो सूर्य की गति के अनुसार दिन में बढ़ने वाला और दिन में घटने वाला शिराशूल, दिन में बढ़ने वाला और घटने वाला शिराशूल किस रोग का लक्षण है? अनंतवात, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त, क्षयज, शिरोरोग। तो यह जो है सूर्यावर्त का लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो सूर्यावर्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ का मन प्रतिबद्धतरम गर्भावस्था के किस मास में व्यक्त होते हैं? द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम। तो यह जो है आपके पंचम मास में व्यक्त होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलौका सविस होती है? पुंडरीका, पिंगला, गोचंदना, मसूरिका। तो कौन सी जलौका सविस है? तो गोचंदना सविस जलौका है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो पुंडरीक मुखी हो गया, पिंगला हो गया, गोचंदना हो गया, और ये आपका मसूरी का नहीं था। ठीक है, ये सारा थोड़ा सी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सावरी का है। ठीक है, गोचंदना सभी जलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत काल का लक्षण दिन में किस समय देखा जाता है? प्रदोष में, प्रत्यूष में, अर्धरात्र में, पूर्वाह्न में। तो वसंत काल का लक्षण दिन में कौन से समय देखा जाता है? तो पूर्वाह्न में देखा जाता है। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं की जाती? उत्कर्षण, अपकर्षण, रज्जुकरण, संखक। तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं की जाती? तो वेधन के द्वारा जो है मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ पे वेधन करके ऑप्शन आना चाहिए था। एक मिनट, निम्न में से किसके द्वारा मूढ़ गर्भ की चिकित्सा नहीं करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन हो गया अपकर्षण हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया उत्कर्षण, अपकर्षण, रज्जुकरण, और आपका था वेधन। वेधन के द्वारा नहीं करते। ठीक है,
वेधन के द्वारा नहीं करते हैं। तो फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कर्णनासा नाड़ी शल्य के आहरण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्वास्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र। तो कर्णनाशा व नाड़ी के शल्य के निर्हरण हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कर्णनाशा नाड़ी शल्य के निर्हरण हेतु ताल यंत्र। थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी यकृत वर्ण शीघ्रपायनी जलौका है? यकृत वर्ण शीघ्रपायनी जलौका है। शंखमुखी, पुंडरीकमुखी, कर्बूरा, सांवरिका। यकृत वर्ण शीघ्रपायनी जलौका कौन सी है? आपका शंखमुखी है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्र चक्र छेदन, चंद्र चक्र, यहाँ पे आपका आ रहा था चंद्र चक्र छेदन निम्न में से किस भगंदर में उपयोगी है? सतपोना, कुष्ठग्रीवा, परिस्रावी, उन्मार्गी। तो चंद्र चक्र जो छेदन है वो अपन परिस्रावी में कराते हैं। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, किस माह में गर्भस्राव चिकित्सा हेतु वृक्षादनी पयस्य च लता सोत्पल सारिवा उपयुक्त मानी गई है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो आंसर क्या आ जाएगा? तृतीय। ठीक है, सेकंड आंसर जाएगा इसका। गर्भस्राव चिकित्सा हेतु तृतीय मास। ठीक है, सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुक वर्ण लक्षण किस स्मरी में पाया जाता है? शुक्र स्मरी, वातज स्मरी, पित्तज स्मरी, श्लेष्मज स्मरी। तो भल्लातक अस्थि प्रतिमम यह जो है पित्तज स्मरी का लक्षण है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सालमली कंटक प्रख्या पिंडिका निम्न में से किस रोग में दिखाई देता है? मुख दूषिका, पद्मनी कंटक, यवप्राख्या, मसूरिका। तो सालमली कंटक प्राख्या पिंडिका किस में दिखाई देता है? तो मुख दूषिका में दिखाई देता है। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय पीड़ा, मूर्छा एवं तालुदह ये किस प्रकार के विष का लक्षण है? मूल विष, फल विष, शीर विष, धातु विष। तो यह जो है आपका हृदय पीड़ा वगैरह यह आपको धातु विष के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह धातु विष का लक्षण है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो पोथिका नेत्र रोग के लिए उपयुक्त चिकित्सा पद्धति कौन सी है? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन। तो पोथिका नेत्र रोग के लिए लेखन कर्म कराते हैं। थर्ड आंसर जाएगा। ओके, नाउ एक मिनट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, स्वेदन, छर्दन, धूपन तथा रक्तमोक्षण से कौन सा शिरोरोग बढ़ जाता है? रक्त शिरोरोग, सन्निपातिक शिरोरोग, कृमि शिरोरोग, क्षय शिरोरोग। तो स्वेदन, छर्दन, धूपन तथा रक्तमोक्षण से कौन सा शिरोरोग बढ़ जाते हैं? तो क्षय शिरोरोग बढ़ जाते हैं। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार कृमि, गुल्म, उदर एवं अर्श रोग की चिकित्सा विधि निम्न में से किस रोग में भी उपयोगी हो सकती है? ग्रहणी, विसर्प, कुष्ठ, शोक। तो किस में उपयोगी हो सकती है? गुल्म, कृमि, गुल्म, उदर और अर्श रोग की चिकित्सा विधि तो ग्रहणी में। फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्य स्तंभ में कौन सा दोष विशेष रूप से होते हैं? वात, पित्त, कफ, इसके अलावा कफ आवृत वात। तो मन्य स्तंभ में विशेष रूप से आपका क्या है? कफ आवृत वात रहता है। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, मूड गर्भ का कारण क्या है? प्रमेह, अपान वायु का वैगुण्य, रजः कृच्छता, अग्निमांद्य। तो मूड गर्भ का जो कारण है वो क्या है आपका? तो मूड गर्भ का कारण है अपान वायु का विगुण होना। तो अपान वायु का वैगुण्य होना ये मूड गर्भ का कारण है। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो सुश्रुत के अनुसार किस प्रकार के अतिसार का वर्णन नहीं किया गया है? वातज, पित्तज, भयज, सन्निपातज। तो सुश्रुत के अनुसार जो है वो भयज अतिसार का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेक्षण कूट शोथ किस व्याधि का पूर्व रूप है? अर्श, कुष्ठ, पांडु, प्लीहा। तो प्रेक्षण कूट शोथ पांडु का पूर्व रूप है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? से थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथु ग्रंथि समो विषमो व किसका लक्षण है? गंडमाला, शोथ, ग्रंथि, विद्रधि। तो पृथु ग्रंथि समो विषमो व किसका लक्षण है? तो शोफ का लक्षण है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? शोफ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवृता गोस्तनाकारा किसके बारे में कहा गया है? मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण। तो सुस्तिना गोस्तनाकारा किसके बारे में कहा गया है? तो नेत्र के बारे में कहा गया है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन एवं छेदन कार्यों में प्रयुक्त होने वाला शस्त्र कौन से हैं? मंडलाग्र, व्रणशोधन, करपत्र, तंत्री। तो छेदन एवं लेखन कार्य में करपत्र का प्रयोग करते हैं। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत अनुसार यंत्र के कुल कितने भेद हैं? 18, 20, 24, 26। तो सुश्रुत के अनुसार यंत्र के कुल कितने भेद हैं? तो सुश्रुत के अनुसार यंत्र के टोटल 6 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे तो भेद पूछा गया है ना, 6 भेद हैं। यंत्र के भेद 6 हैं। थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। सुश्रुत के अनुसार लिंगनाश के भेद कितने हैं? तो लिंगनाश के जो भेद हैं 4, 5, 6, 7। तो लिंगनाश के 6 भेद हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा याप्य नेत्र रोग है? अर्धावभ्रष्ट, अभिषंद, कांच, तिमिर। तो याप्य कौन सा है आपका? याप्य जो नेत्र रोग है वो है आपका कांच। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तिमिर में दोष कहाँ स्थित होते हैं? दृक में, अश्रुकर्ण में, पटल में, कृष्ण प्रदेश में। तो तिमिर में जो दोष है वो पटल में स्थित होते हैं। थर्ड आंसर जाएगा इसका भी। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14।
तो कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या आपकी 13 है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपांग प्रदेश पर कौन सा बंधन प्रयुक्त होता है? व्रण, चौरस, चीन, पट्ट। तो अपांग प्रदेश पर कौन सा बंधन प्रयुक्त होता है? तो चीन बंधन प्रयुक्त होता है अपांग प्रदेश पे। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडू पदमुखी शलाका का प्रयोग किस क्रिया में किया जाता है? क्षार कर्म, ऐषण कर्म, व्रण धावन, रक्त मोक्षण। तो गंडू पदमुखी शलाका का प्रयोग किस में करते हैं? तो ऐषण कर्म के लिए किया जाता है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टविध शस्त्र कर्म में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आहरण, छेदन, निर्मापन, वेधन। तो अष्टविध शस्त्र कर्म में कौन सा शामिल नहीं है? तो निर्धामापन जो है वो शामिल नहीं है। थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नि प्रतपम कार्यमुष्णम तथा औषधम किस प्रकार के दग्ध की चिकित्सा है? दूरदग्ध, शुष्ट, आर्द्र, प्रस्तुप। तो यह जो है आपका अग्निपातम प्रतनम, ये प्लुष्ट दग्ध है। ये प्लुष्ट दग्ध की चिकित्सा है। ठीक है, सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार रक्त के समान मूत्र की प्रवृत्ति किस व्याधि में होती है? पित्तजस्मरी, पित्तज प्रमेह, अधोगत रक्तपित्त, मूत्रोत्संग। तो सुश्रुत के अनुसार रक्त के समान मूत्र की प्रवृत्ति किस व्याधि में होती है? तो पित्तजस्मरी में होती है। ठीक है, पित्तजस्मरी, पित्तज प्रमेह। ठीक है, किस में होती है? तो पित्तजस्मरी, पित्तज प्रमेह, अधोगत रक्तपित्त और मूत्रोत्संग। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं अपन। फोर्थ आंसर आपका रहेगा। तो देखो, रक्त के समान मूत्र की प्रवृत्ति पित्तजस्मरी में भी होती है। इसके अलावा आपका पित्तज प्रमेह में भी होती है, अधोगत रक्त पित्त में भी होती है और मूत्रोत्संग में भी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सभी में होती है। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा कृमि रक्तज में नहीं आता? क्रिकाला, लीलिही, लुलिम्ब, प्रतिमुख। एक्चुअली मैं ये थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया है। ठीक है, इसको आप सुधार लेना। यहाँ पे आपका जो लिलीही है, ठीक है, लेलिही है, ठीक है, वो आपका क्या है? मैं ही सुधार देता हूँ इसको।
यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या आपका ऐड हो जाएगा, तो रक्तश्कृमि यहाँ पे अपन डाल देते हैं। रक्तश्कृमि के अंतर्गत कौन से हैं आपके, तो आपका केशाद हो गया, लोमाद हो गया, लोमद्वीप हो गया, ठीक है, तो उसको अपन डाल देते हैं यहाँ पे। केशाद, लोमाद और आपका जंतु माता, ठीक है, जंतु माता। तो जंतु माता यहाँ पे आपका आ जाएगा, ओके। और इसको आप जंतु माता, तो थर्ड आंसर जाएगा लोमाद जो है, अच्छा सॉरी जंतु माता तो श्लेष्मकृमि है, ठीक है, लोमाद है और लोमद्वीप है, यहाँ पे लोमद्वीप है, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, लोमद्वीप। ठीक है, तो लेलिही जो है वो आपका रक्तश्कृमि का टाइप नहीं है। सेकंड आंसर जाएगा इस प्रकार से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि प्रदेश पर किस प्रकार का बंधन प्रयुक्त होते हैं? स्थूल, दृढ़, शिथिल, कठोर। तो संधि प्रदेश पे किस प्रकार का जो बंधन है वो अपन प्रयोग करते हैं? तो संधि प्रदेश पर आपका शिथिल बंधन प्रयुक्त होता है, थर्ड आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराश्रय किसका लक्षण है? दोषयुक्त व्रण, कच्छ व्रण, प्रशस्त व्रण, उपद्रव युक्त व्रण। तो यहाँ जो है आपका प्रशस्त व्रण का लक्षण है, ठीक है। आयतस्य विशाला सुविभक्त निराश्रय तो प्रशस्त व्रण का लक्षण है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, यहाँ पे आपका बताया गया है उपजीविका है ये, उप उपजीविका का में दोष अनुबंध क्या होता है? वात, पित्त, कफ, रक्त, केवल वात, केवल पित्त। तो उपजीविका में दोष अनुबंध क्या होता है? तो कफ और रक्त होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निकर्म में प्रयुक्त होने वाले यंत्र कौन से हैं? जंबवदनीय एवं अंकुशवदनीय, नाड़ी एवं शलाका, तीक्ष्ण शस्त्र, स्वर्णसर, शलाका, इसके अलावा वक्रमुखी, स्थापनी। तो अग्निकर्म में प्रयुक्त होने वाले यंत्र कौन से हैं? तो जंबवदनी व अंकुशवदनी, ये जो है आपका अग्निकर्म में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो जंबवदीय व अंकुशवदनीय फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, ताम्र तन्वी दह दह शूलोप
तो ताम्रतन्वी शूलोपन्ना किसका लक्षण है? पार्श्वशूल, पवर्णी, अग्निशाद, पूराकंठ। तो ताम्रतन्वी शूलोपन्ना यह जो है पवर्णी का लक्षण है, सेकंड आंसर जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अर्म की चिकित्सार्थ शस्त्र कर्म उपयुक्त हैं? वेधन, छेदन, लेपन, अग्निकर्म। तो अर्म की चिकित्सार्थ कौन सा शस्त्र कर्म उपयुक्त है? तो छेदन। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।